मसीह यीशु के अल कादिर जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और उसके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह का, जिसने आज के दिन मुझ पर और आप सब पर ये फ़ज़ल किया कि हम उसके मुक़द्दस कलाम को सीख सकें। और उसके बाद मैं मशकूर हूँ होप टीवी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम दुनिया के कोने कोने तक उसके मुक़द्दस कलाम को फैला सकें। हम अपनी दुआओं में होप टीवी को याद रखें। और आइए आज के कलाम के हवाला से हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा उन्वान है वो है भलाई, और इसकी मरकज़ी आयत जो है हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से याकूब का आम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है कि बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। अगर हम गौर करें कि अगर ये आयत मुबारका जो है सिर्फ़ यूँ तहरीर की जाती कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए गुनाह है, तो क्या बात वाज़ेह ना होती और इसका मफ़हूम समझ में ना आता? यकीनन इसका मफ़हूम भी समझ में आता और ये बात भी वाज़ेह होती। तो फिर ये पस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी बात पे एम्फसिस करते हैं, ज़ोर देते हैं, कोई ख़ास बात बयान करनी होती है, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया यहाँ पर ये जो पस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इस आयत की ख़ास अहमियत को उजागर करता है और ये बयान करता है कि ये आयत मुबारका जो है एक कानूनी हैसियत रखती है कि आप ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्टेंट ये होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका नतीजा आपको यूँ फेस करना पड़ेगा। तो गोया यहाँ पर ये बात जो है कानूनी हैसियत से बयान की जा रही है, और ये इस बात को वाज़े करती है कि ये आयत मुबारका जो है खुदा का एक हुक्म है और कानून की हैसियत रखता है। इस लफ्ज़ के अलावा इस आयत मुबारका में और 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो है भलाई और गुनाह। हम सब जानते हैं कि भलाई का मतलब होता है कोई अच्छा काम करना, कोई रास्त जो है अमल करना। तो इसे आसान लफ्ज़ों में अगर मैं यूँ बयान करूँ तो इसका मतलब है खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना, खुदा की मर्ज़ी पर चलना जो है वो भलाई है। और अगर हम पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली 7 आयत का मुताला करें तो हम देखते हैं कि 2 भाई हैं, एक काइन और एक हाबिल, बड़ा जो किसान है और छोटा जो चरवाहा है। वो दोनों अपने अपने हदिया जात जो है अपनी नजराने खुदा के हुजूर लाते हैं, और एक का नजराना कबूल होता है और एक का नहीं। जिसका कबूल नहीं होता उसके हक़ में ये बयान मिलता है कि खुदा उसे फरमाता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो देख गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, लेकिन तू उस पर क्या कर, गालिबा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना चलना, खुदा की मर्ज़ी को पूरा ना करना जो है वो गुनाह है, और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना भलाई करना है। अगर हम थोड़ा इससे भी पीछे चले जाएं तो हम जानते हैं कि खुदा ने अदन में एक बाग लगाया और मुक़द्दस आदम को उसमें रखा और उसे कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बाग का जो है बिला रोक टोक खा सकता है, और बाग की बागबानी और निगहबानी करना तेरी जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन देख, तू नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने खाया सो तू मरा। यहाँ पर सीखने की ये बात है कि जब अम्मा हवा ने वो फल खाया तो उनकी आंखें ना खुली, बल्कि जिस वक्त खुदा ने ये हुक्म सादर फरमाया था उस वक्त तो अभी अम्मा हवा को खल्क भी नहीं किया गया था, बल्कि ये हुक्म खुदा ने यूँ सादर फरमाया था कि जिस रोज़ तूने खाया सो तू मरा। खुदा ने यूँ फरमाया कि जिस रोज़ तूने खाया सो तू मरा। खुदा ने ये नहीं फरमाया कि जिस रोज़ तूने खाया सो तू मरी, क्योंकि जिस वक्त खुदा ने ये हुक्म सादर फरमाया था उस वक्त अम्मा हवा अभी खल्क भी नहीं हुई थी, बल्कि ये हुक्म खुदा ने मुक़द्दस आदम को सादर फरमाया था। यही वजह थी कि जब अम्मा हवा ने ये फल खाया तो उनकी आंखें ना खुली, बल्कि जब मुक़द्दस आदम ने ये फल खाया तो उनकी आंखें खुली और उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो किस हालत में है। इसका मतलब ये है कि इसकी तफसीर अगर हम यूँ करें कि खुदा का हुक्म मानना जो है वो भलाई करना है, और खुदा के हुक्म की अदूली करना जो है वो गुनाह है। इसी तरह बड़ों का हुक्म मानना, चोरी ना करना, सच बोलना, ऐबजोई ना करना, लालच ना करना, ये सब छोटी छोटी
जो हैं अच्छाइयाँ और भलाइयाँ हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? ये सारा जो है हमें खुदा के कलाम में से मवाद मिलता है, सीखने को मिलता है, क्योंकि असल भलाई का जो मंबा है वो खुदा का मुक़द्दस कलाम है, जिसमें से तमाम भलाइयाँ, तमाम अच्छाइयाँ सादर होती हैं। तो गोया अगर हम इस आयत की यूँ तशरीह करें कि खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ना जो है वो असल भलाई करना है, तो ये है कि अगर कोई शख्स खुदा का मुक़द्दस कलाम पढ़ना जानता है और नहीं पढ़ता तो वो गुनाह करता है, उसके हक़ में ये गुनाह है। इसीलिए जो है यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ मरकूम है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तभी कहीं जाके तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो गोया इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ सकते हैं, खुदा आज उनको ये हुक्म सादर फरमा रहा है कि अगर वो खुदा का मुक़द्दस कलाम नहीं पढ़ते तो वो गुनाह करते हैं। अब जो लोग खुदा का मुक़द्दस कलाम नहीं पढ़ सकते, तो क्या वो ये ख्याल कर सकते हैं कि वो इस कलाम से बरी उल ज़िम्मा ठहरे? क्योंकि वो तो अनपढ़ हैं, वो खुदा का कलाम नहीं पढ़ सकते। तो हम रोमियो की मार्फत लिखा गया, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो आयत मुबारक है पस के लफ्ज़ से शुरू हो रही है। गोया ये भी खुदा का एक हुक्म है और कानून का दर्जा रखता है कि जो शख्स अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर वो खुदा का मुक़द्दस कलाम नहीं सुनता तो उसके लिए ये गुनाह है। रावलपिंडी के एक हमारे एल्डर साहब हुआ करते थे, तो जब कभी भी हम उनको सलाम किया करते थे तो वो हमेशा एक लफ्ज़ कहा करते थे कि बचे हो। तो हम उनको जवाब दिया करते थे जी हाँ बचे हैं। तो वो कहा करते थे आप ही बचे हो कि किसी ने भी बचाया जी। तो उस वक्त हम हंसकर टाल दिया करते थे और इस बात को नहीं समझते थे। लेकिन आज हम उनकी इस गहरी बात को समझते हैं कि मुक़द्दस कलाम को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, मुक़द्दस कलाम को सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस पर अमल करना, खुद बचना और दूसरों को बचाना बेहद ज़रूरी है। ये एक मसीही शख्स का फ़र्ज़ है कि वो खुदा के मुक़द्दस कलाम को फैलाए, उस पर अमल करे और उसमें अपना किरदार अदा करे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप अपने घर में सो रहे हैं, आपके घर में आग लग जाती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अपने बाल बच्चों को उठाएंगे और जिस कदर भी आपको कोशिश करनी पड़े आप उनको उठाएंगे, जगाएंगे और उस आग से बचाएंगे। इस कोशिश के दौरान अगर आपके अपने हाथ भी जल जाएं तो आप फिर भी हर मुमकिन कोशिश करोगे उनको उस आग से बचाएंगे। तो फिर सोचें वो आग जहाँ पे इंसान का कीड़ा नहीं मरता, जो आग बुझने की नहीं, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा, तो क्या आप अपने अजीज़ों को उस आग से नहीं बचाना चाहेंगे? यकीनन बचाना चाहेंगे। आज उन एल्डर साहब की बात हमें समझ में आती है कि हमने अपने आप ही को नहीं बचाना बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो बेहद ज़रूरी है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं किसी एक ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो पढ़ा लिखा नहीं है, ताकि हम खुदा का मुक़द्दस कलाम उस तक पहुँचाएँ और उस शख्स को अपना टारगेट बनाएं कि हमने इस शख्स को खुदा का कलाम सुनाना है, सिखाना है और आखिरकार क्या होगा, ये आपका एक बेहतरीन अमल होगा। मुकाशफा की किताब में कुछ यूँ मरकूम है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक हैं। तो गोया इस आयत मुबारका की जब हम तफसीर करते हैं तो इसके यही नतीजा निकलता है कि हम क्या करेंगे, खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़कर सुनाएंगे और इस चीज़ का अमलन नमूना देंगे कि हमने इस कलाम पर अमल भी करना है। और क्योंकि खुदा के मुक़द्दस कलाम में यूँ ही लिखा हुआ है कि अगर हम याकूब का आम ख़त उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत का मुताला करें तो ये मफ़हूम है कि ईमान जो है वो बग़ैर अमाल के मुर्दा है। इसकी मिसाल मैं यूँ ही दूंगा कि जब हम अपने किसी अज़ीज़ के मुतल्लिक़ देखते हैं कि जब वो फौत हो जाता है, जो रहलत कर जाता है, तो जितना भी हमारा करीबी अज़ीज़ हो, हर शख्स यही कहता है कि बॉडी आ गई, बॉडी को नहला दिया, बॉडी कहाँ है, उसका कोई शख्स नाम नहीं लेता। एक ऐसा शख्स जो मुर्दा हालत में है तो लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते,
اس کا جو ہے وجود بے وقت ہو جاتا ہے اور وہ بے نام ہو جاتا ہے، تو کیا ہمارا مردہ ایمان خدا کے حضور کوئی وقت رکھتا ہے؟ بالکل اسی طرح خدا کے کلام میں یوں ہی مرقوم ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے، اور مردہ کی نہ اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ ہی اوپر آسمان پر۔ تو ہمارا ایمان زندہ ہونا چاہیے، اور عملی طور پر اس بات کا ثبوت جو ہے وہ ہم نے اس پر عمل کر کے ہی جو ہے ظاہر کرنا ہے۔ تو اسی لیے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں پھر ریپیٹ کروں گا، لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کے اس کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ روز آخرت جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ یہی آ کے فرمائیں گے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس میراث کو قبضہ میں لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہوگا جنہوں نے خدا کے مقدس کلام پر عمل کیا گیا ہوگا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔